वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। ये बुक का नाम है, ठीक है। सेक्शन है ज्योग्राफी का, एक सेक्शन हम लेने वाले हैं। इसमें चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है द रियल्म्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं, आइए जानते हैं। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाना तो भूल ही ना जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ओशियंस आर प्रेजेंट इन विच डोमेन ऑफ द अर्थ। ओशन जो हैं, ठीक है, अर्थ के किस डोमेन में, किस हिस्से में उपस्थित हैं या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या 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 हो जाएगा, देखिए हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट, वेयर आर द 5 ग्रेट लेक्स, है ना। 5 ग्रेट लेक्स कहाँ पे हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है नॉर्थ अमेरिका में। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है। राइट आंसर है एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। वेयर इज द सहारा द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड। सहारा सबसे बड़ा जो हॉट डेजर्ट है वो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। राइट आंसर है बेटा अफ्रीका में है। नेक्स्ट, विच ओशन इज शेप्ड लाइक द लेटर एस। कौन से ओशन है जो कि एस की तरह दिखता है ना, जो अल्फाबेट होता है एस उसकी तरह दिखता है? पैसिफिक, आर्कटिक, एटलांटिक। तो राइट आंसर है बेटा एटलांटिक ओशन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। आर द रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका। स्टेशन ऑफ इंडियन, ठीक है। अब यहाँ पे या तो इंडिया कर लीजिए, है ना, इन अंटार्कटिका। चलिए, तो कौन कौन से हैं भाई? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री एंड भारती आर द रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडियन, है ना, इंडिया बोलेंगे यहाँ पे, इन अंटार्कटिका। चलिए, देयर इज 78% फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट इन द एटमॉस्फेयर। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या चीज है? राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस। कौन सी नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन। तो आप हमें बता पाएंगे क्या कि ऑक्सीजन कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ऑक्सीजन कितने % होती है। चलिए, आंसर इज फाउंड अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे कौन सी चीज पाई जाती है? आंसर है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या पाए जाते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द अर्थ इन विच वाटर इज प्रेजेंट इज, ठीक है। आई थिंक फिर से क्वेश्चन आ चुका है, ये एमसीक्यू में भी था, यहाँ पे भी आ चुका है। वो डोमेन है ना अर्थ का जहां पे वाटर प्रेजेंट होता है, क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। फिर सेम आंसर होना है। नेक्स्ट, द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। केवल ऐसा ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया। आंसर इंडियन ओशियन। कौन सा? इंडियन ओशियन, जो कि इंडिया में। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल क्वेश्चन आ गया, स्टूडेंट को बहुत प्यार लगते हैं, वो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, है ना। कभी कभी तो कुछ गलत तरीके का सहारा भी लेते हैं। चलिए, क्या है? द एटमॉस्फेयर कंटेन 21% नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में 21% नाइट्रोजन होती है। ये नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन तो अभी आया था भाई, ये परसेंटेज तो नहीं थी, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द बायोस्फीयर कंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं। ट्रू, यस, हो सकती हैं। नेक्स्ट, यूरोप इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। यूरोप क्या लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है? जी नहीं, अपना इंडियन कॉन्टिनेंट जो था, एशिया कॉन्टिनेंट जो था, है ना, वो था। चलिए, ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड आइसलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया को आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्या? यस, इट इज ट्रू, वहां पे बहुत आइसलैंड है। चलिए, द स्ट्रेटोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड में, ठीक है। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, डिफाइन द गिवन टर्म्स। तो गिवन टर्म्स को डिफाइन करना है आपको, कॉन्टिनेंट को डिफाइन करना है, ओशन को डिफाइन करना है। चलिए, पहले कॉन्टिनेंट को लेते हैं। ह्यूज लैंड मासेस सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम ऑल साइड। यानी बड़े बड़े, है ना, लैंड मास, जमीन जो है बड़ी बड़ी, जो कि घिरी हैं ऑल साइड, सभी जगहों से, सभी साइडों से, ठीक है। किससे? पानी से, ओशन से, है ना, उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, ओशन की बात करते हैं।
द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज नोन एज ओशंस। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर का जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको हम ओशन के नाम से जानते हैं। ई डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब कि डिफरेंशिएट करना है। चलिए, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर को डिफरेंशिएट करना है। दूसरा है ट्रोपोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर को डिफरेंशिएट करना। चलिए पहले वाले पे चलते हैं, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इट इज डोमेन ऑफ एयर, ये एयर का डोमेन है, मतलब इसमें एयर पाई जाती है। इट इज नैरो जोन वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो ये जो बायोस्फीयर है ये वो जगह है जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर एक जगह मिलते हैं, वो पॉइंट को कहते हैं बायोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट उस जगह को, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें, गैसेज का मिक्सचर होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट है, पार्टिकल क्लाउड्स एक्सेट्रा, यानी ये बेसिकली गैसियस है। ठीक है। सेकेंड, इट कंटेन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती हैं सभी शेप की, साइजेस की। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर, क्या होता है डिफरेंस। इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर होती है। इट एक्सटेंड अप टू 20 किलोमीटर एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे इसकी जो हाइट होती है ना, क्या होती है, लगभग होती है 20 किलोमीटर। अब बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। इट इज द लेयर ऑफ अर्थ, ये भी अर्थ की एक लेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक अर्थ एटमॉस्फेयर विच कंस्टिट्यूट द लार्जर पार्ट ऑफ आयनोस्फीयर, और इसमें ज्यादातर क्या होता है, लार्ज बहुत बड़ा पार्ट होता है आयनोस्फीयर का। अब ट्रोपोस्फीयर पे आते हैं। ट्रोपो मीन्स चेंज एंड ऑलमोस्ट ऑल चेंजेस इन वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। ट्रोपो वर्ड का मीनिंग ही होता है कि कुछ चेंज होना, और सभी चेंजेस वेदर, जैसे मौसम बिगड़ता है, बारिश है, आंधी है, ये सब चीजें जो भी हो रही हैं, बिजली कड़क रही है, ठीक है, ये सब के सब ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। नेक्स्ट, द आयनोस्फीयर इज द लेयर दैट इज आयनाइज्ड बाय सोलर रेडिएशन। तो ये सोलर रेडिएशन यानी धूप जब इस पे पड़ती है उससे आयनाइज हो जाता है। तो जितने भी होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, आप जान लीजिए, ठीक है, रेडियो है, ठीक है, यहाँ पे आया भी है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, ये सारे इसी जोन में फंक्शन करते हैं। चलिए थर्ड, अबाउट 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर टोटल मास इज कंटेन विद इन दिस लेयर। तो पूरे एटमॉस्फेयर का 90% मास इस लेयर में होता है। ठीक, और थर्मोस्फीयर में क्या है, रेडियो वेव्स यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मोबाइल वगैरह ये सब चीजें है ना, जो उनके सिग्नल्स होते हैं, आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बिकॉज ऑफ दिस आयनोस्फीयर। ये इसी आयनोस्फीयर के कारण पॉसिबल हो पाया है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, यहाँ से टकरा के वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट, द क्लाउड्स एंड वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। ठीक है, बादल हैं, वाटर वेपर है, ये प्रेजेंट होती हैं इस लेयर में, किसमें, ट्रोपोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर की बात करें, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू यूज इट एज इट एब्जॉर्ब द सन्स डेडली अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सन की जो हमारे लिए हार्मफुल है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, नेम द हाईएस्ट एंड द डीपेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सबसे हाईएस्ट प्लेस और सबसे डीपेस्ट प्लेस का नाम बताइए। आंसर, द हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। और डीपेस्ट पॉइंट कौन सा, मारियाना ट्रेंच। ये कहां पे है, पैसिफिक ओशन में। कहां पे है, और माउंट एवरेस्ट कहां पे था, हिमालय। चलिए, वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 71% वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे 71% पानी पाया जाता है। इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 कॉन्टिनेंट के नाम बताइए जो पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट हैं। आंसर, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। नेक्स्ट, नेम द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं। आंसर, द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर गैसेस का मिक्सचर है। अबाउट 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन इट, इसमें 21% ऑक्सीजन होती है। द मेजर गैस इज लार्जेस्ट अमाउंट प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो होती है वो होती है नाइट्रोजन, विच कॉन्स्टिट्यूट जो होती है लगभग कितना, 78% पार्ट ऑफ इट, यानी पूरे का 78% तो यही होता है। ठीक, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स रिमेनिंग। ठीक है, तो
तो ये प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करता है। रिमेनिंग 1%, अब देखो 78% नाइट्रोजन हो गई, 21% ऑक्सीजन हो गई, बचा ना, ये हो गया टोटल 99%। अब 1% में क्या है, इज मेड अप ऑफ गैसेज, ठीक है, ये इसमें वो गैसेज होती हैं सच है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ओजोन एक्सेट्रा। बाकी 1% में सारी गैसेज आ गई। नेक्स्ट, लिस्ट फॉर मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड बताइए। आंसर, सम ऑफ द मेथड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट आर, कौन कौन से हैं? नंबर 1, कंट्रोलिंग द, क्या क्या चीज कंट्रोल करनी है? कंट्रोलिंग इनडिस्क्रिमिनेट फैलिंग, है ना, फॉलिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यानी कोई ह्यूमन एक्टिविटी, घर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, काट दिया पेड़ आपने, है ना, तो इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए प्लांट लगा रहे हैं एट ऑल द ओपन स्पेसेस, ठीक है, नए स्पेस में, ओपन खाली पड़ी जगह में प्लांट लगाओ। ऐसा नहीं कि एक पेड़ को काट के आप दूसरा प्लांट लगाओ, ऐसा नहीं करना, है ना, तो जहां पे नहीं है खाली पड़ा स्पेस वहां पे लगाइए, ठीक। नेक्स्ट, कर्बिंग रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आप जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसका सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उससे भी नुकसान होता है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, कंट्रोल करिए किसको? ओवर ग्रेजिंग, तो ये पशु हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं, चरते रहते हैं, इनके पैरों से जो होते हैं वो मिट्टी कटती रहती है, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी क्या होता है, ये दिक्कतें आती हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा, चीजों में डेवलपमेंट तो हो लेकिन ऐसा ना हो कि हम सारी चीजें आज ही यूज कर ले, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ बचे ही ना, ठीक है, तो हमें जो डेवलपमेंट करना, सस्टेन करते अपने आप को भी बचा के रखना है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, ठीक है, तो इस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, फॉरेस्ट का भी, मिनरल्स का भी। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द पोल्यूटेंट्स एमिटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट, प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ नेचर, है ना, बायोडाइवर्सिटी जो नेचर में है उसको प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, तरह तरह के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे, है ना, प्लांट्स हैं। 8, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एनवायरमेंट के बारे में एजुकेशन और अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? राइट अबाउट द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 कॉन्टिनेंट जो हैं वर्ल्ड के, उनके बारे में लिखिए। आइए थोड़ा थोड़ा लिखेंगे सबके बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये लॉन्ग तो जाएगा ही क्वेश्चन, जानते हैं। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, एशिया की बात कर रहे हैं, ये है ना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इन टर्म ऑफ बोथ एरिया, है ना, बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन, यहाँ पे ए लगा लीजिए, है ना, एरिया, है ना, आर नहीं है, एरिया है, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे बच्चों इसको, है ना, एरिया एंड पॉपुलेशन, तो एरिया के हिसाब से भी देखें और चाहे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, तो भाई अपना इंडिया भी नंबर 1 पे पहुंच चुका है, आप जानती हैं, चाइना नंबर 2 पे है, अब हो गया। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये है ना एशिया कॉन्टिनेंट मिलके, एशिया जो कॉन्टिनेंट हमारा, ठीक है, पूरे लैंड का 1/3 ले लेता है, घेर लेता है। दिस कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम, इसी कॉन्टिनेंट को है ना कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? अफ्रीका। इट इज ऑल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस, यानी ये अकेला कॉन्टिनेंट ऐसा है जहां से इक्वेटर भी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तीसरा लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में। दिस कॉन्टिनेंट ऑल्सो नोन फॉर 5 ग्रेट लेक्स, इसी कॉन्टिनेंट को 5 यहीं पे पाई जाती हैं, 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं जानते हैं? सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन एंड एरी एंड ऑन्टेरियो, ठीक है, ये हो गई आपकी 5 ग्रेट लेक्स। नेक्स्ट, साउथ अमेरिका की बात करते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, चौथा सबसे बड़ा है। द एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन जो होते हैं रेंजेस, श्रृंखला है पूरी, स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैली हुई, लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन, सबसे बड़ी अनब्रोकन, बीच में कहीं टूट फूट नहीं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, ऐसा नहीं है, इन द वर्ल्ड, विश्व में। द अमेजन रेन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन दिस कॉन्टिनेंट, और इसी कॉन्टिनेंट में अमेजन रेन फॉरेस्ट भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट,
फिफ्थ है आपका एंटार्क्टिका। यहाँ पे क्या है, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये पांचवा सबसे बड़ा है। इट इज परमानेंटली फ्रोजन, ये लगभग बर्फ से जमा रहता है साल भर। दिस कॉन्टिनेंट प्रोवाइड ए ग्रेट स्कोप फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर, तो यहाँ पे बहुत स्कोप है कि साइंटिस्ट है ना वहाँ पे स्टडी करें, रिसर्च करें, तो इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे। यूरोप की बात करते हैं, इट इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब छठे नंबर पे आता है। इट लाइज कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है, ये आई नहीं है, द टेम्परेट जोन, ये कंप्लीटली टेम्परेट जोन में आता है। द आर्कटिक सर्कल इज पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, आर्कटिक सर्कल जो है यहीं से पास होता है, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसलैंड कॉन्टिनेंट, इसको आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज ए प्लेटू, क्या है, प्लेटू है। नेक्स्ट लिस्ट ऑल द ओशियंस ऑन द अर्थ, अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी ओशियंस हैं सबका नाम लिखो। ऑल्सो गिव द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन की कुछ फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइए। चलिए पहले तो नाम लिख देते हैं। देयर आर 5 मेजर ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन, इसके बारे में क्या है, लार्जेस्ट है। डीपेस्ट ओशन है अटलांटिक, इसमें क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। साउदर्न ओशन फोर्थ लार्जेस्ट है। आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ओशियंस। चलिए पैसिफिक ओशन के बारे में बात करते हैं, क्या है, लार्जेस्ट डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एंड डीशन है ना, डीपेस्ट है, सबसे गहरा है, सबसे बड़ा है। ऑल्सो नोन एज चैलेंजर्स डीप, इसको चैलेंजर्स डीप के नाम से भी जानते हैं। इट ऑक्यूपाइज ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, ये है ना अर्थ सरफेस का लगभग कितना लिया हुआ है इसने, ठीक है, अर्थ सरफेस का कितना लिया हुआ है, 1/3 लगभग। अबाउट 450 एक्टिव वोल्केनो, 450 एक्टिव वोल्केनो आर प्रेजेंट इन द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में है वो, ठीक। पैसिफिक ओशन इज सर्कुलर इन शेप, इसकी शेप कैसी है, सर्कुलर है, गोल है। नेक्स्ट हाउ आर द ह्यूमन एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन एनवायरमेंट, इंसानों की जो एक्टिविटीज हैं, हरकतें हैं, वो किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल हैं क्रिएटिंग इम्बैलेंस, एनवायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए कैसे वो है, क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। चलिए आंसर जानते हैं। बाई एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है भाई, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इस वजह से ह्यूमन एक्टिविटी, भाई पॉपुलेशन ग्रो कौन करा रहा है, ह्यूमन ही तो करा रहा है। क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को काटते जा रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, यानी ज्यादा यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड बाय वेरियस हार्मफुल गैसेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, क्योंकि वहां से बहुत सारी हार्मफुल नुकसानदेह गैसें निकल रही हैं, जैसे कि स्मोक है, सॉलिड वेस्ट है, एक्सेट्रा। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इट कॉजेज सॉइल इरोजन, ठीक है, फॉरेस्ट के कट जाने से सॉइल इरोजन बढ़ा है। एंड फ्लड, बाढ़ जैसी चीजें आई हैं। विच डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है। नेक्स्ट गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, कह रहा है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से। चलिए चलते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करते हैं। इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इट एक्सटेंड अप टू 20 किलोमीटर एट द इक्वेटर, है ना, तो ये हमारी अर्थ सरफेस से लेकर ऊपर तक 20 किलोमीटर तक लगभग फैली होती है। ट्रोपो मीन्स चेंज, इसका मतलब होता है चेन, एंड ऑलमोस्ट ऑल चेंजेस इन वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर, जितने भी वेदर के चेंजेस होते हैं, बरसात है, आंधी है, ठीक है, जितनी बिजली कड़क रही है, सब चीजें जो होती हैं ये इसी लेयर में होती हैं। About 90% of the atmosphere is total mass is contained within this layer, तो पूरे एटमॉस्फेयर का 90% जो मास है, ठीक है, वो इसी लेयर का होता है। द क्लाउड्स एंड वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, जो क्लाउड्स होते हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, वो इसी रीजन में होती हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं। क्या है स्ट्रेटोस्फियर? इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की दूसरी लेयर होती है एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की। इट लाइज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है, यानी वो लगभग 20 किलोमीटर तक होती है। उसके ऊपर की बात करें तो ये है ना, ट्रोपोस्फियर के ऊपर ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर। देयर इज नॉट मच मूवमेंट ऑफ एयर इन दिस लेयर, ठीक है, इस लेयर में बहुत ज्यादा एयर का कोई मूवमेंट नहीं होता है। इट एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ,
और ये अर्थ सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक होता है, ठीक। यानी कि 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर, आगे के जो 30 किलोमीटर है वो कौन होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। दिस लेयर इज वेरी ड्राई, ये बहुत सूखी होती है, ड्राई होती है। एज देयर इज स्लाइट प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, तो यानी कि बहुत ही कम वाटर वेपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर, जो एयरक्राफ्ट होते हैं कॉमर्शियल वो यहाँ पे फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं इस लेयर में। नेक्स्ट मेसोस्फीयर, ये क्या होता है भाई मेसोस्फीयर? दिस लेयर कंटेन्स द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन, मेसोस्फीयर में होता है ओजोन की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा अमाउंट, बिटवीन 30 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ से लगभग 30 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है और लगभग 60 किलोमीटर तक ये होता है। बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन इन दिस लेयर, ओजोन की ज्यादा कंसंट्रेशन, मात्रा ज्यादा होने के कारण इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ओजोनोस्फीयर, इसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर इज द लेयर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की वो लेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की, विच कॉन्स्टिट्यूट द लार्जर पार्ट ऑफ आयनोस्फीयर, जिसमें आयनोस्फीयर का सबसे बड़ा पार्ट होता है। द आयनोस्फीयर इज द लेयर दैट इज आयनाइज्ड, आयनोस्फीयर वो लेयर है जो कि आयनाइज हो जाती है बाई सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन के द्वारा, यानी कि जो सन की धूप पड़ती है उससे ये गैसेज जो होती हैं आयनाइज हो जाती हैं, आयंस की फॉर्म में आ जाती हैं। रेडियो वेव्स यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आर रिफ्लेक्टेड बैक, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी डिस्टेंस वाली कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे मोबाइल हो गया है ना, टेलीफोन, और ये है ना टीवी वगैरह पे जितने भी प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, ये सब चीजों के बारे में बात कर रहा है, ये कम्युनिकेशन के माध्यम ही तो हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं टू द अर्थ, अर्थ पे, बिकॉज ऑफ दिस आयनोस्फीयर, इस आयनोस्फीयर के कारण। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू अस, ये हमारे लिए लाभदायक है, एज इट एब्जॉर्ब द सन्स डेडली अल्ट्रावायलेट रेज, सन की अल्ट्रावायलेट रेज को भी ये रोक लेता है, बचा लेता है, हम तक ना पहुंचे, है ना। एक्सोस्फीयर की बात करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इज नोन एज एक्सोस्फीयर। इट लाइज बिटवीन 400 एंड 1000 किलोमीटर, इतनी तक होती है। चलिए अब चलते हैं, ये एक डायग्राम है, डायग्राम की मदद से उसने कहा था, ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो भाई ये है 20 किलोमीटर, देखो एरोप्लेन उड़ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये ट्रोपोस्फीयर हो गया, फिर स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, थर्मोस्फीयर हो गया, और लास्ट में जाके एक्सोस्फीयर हो गया, ठीक है। और इनकी रेंज भी यहाँ पे दी है 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 690 किलोमीटर एंड 1000 किलोमीटर। चलिए स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर की इंपोर्टेंस के बारे में आपको बताना है, ठीक है, क्या है जानते हैं। आंसर नंबर 5, इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो कह रहा है एक नैरो जोन है, पतली सी जोन है ऑफ द अर्थ की, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो तीनों चीज एक जगह जब मिल जाती हैं तो उस जोन को, उस रीजन को हम कहते हैं क्या, ठीक है, ये जो जोन है अर्थ की, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे तीनों चीज मिल रही है, यहाँ पे तीनों चीज इंटरेक्ट कर रही हैं, इसलिए क्या बनना है हमारा, बायोस्फीयर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, बायोस्फीयर बन जा रहा है। और यहाँ पे लाइफ सपोर्ट होती है, मतलब लाइफ यहाँ जी सकते हैं। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है, इट इंक्लूड, इसमें सारी चीजें होती हैं लिविंग कंपोनेंट, जिसे जिंदा रहा जा सकता है, ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स, फॉरेस्ट हमें फ्रूट देते हैं, टिम्बर देते हैं, लकड़ी देते हैं, नट्स देते हैं, लैक देते हैं, एंड मेडिसिनल हर्ब्स भी होते हैं यहाँ पे, तो ये सब हमारे फायदे की चीजें हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड ए नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे क्या होता है, ऑल्सो प्रोवाइड हमको देते हैं, नेचुरल हैबिटेट देते हैं वेरियस प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट, फॉरेस्ट हेल्प इन कीपिंग द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, तो क्या करते हैं, फॉरेस्ट हेल्प करते हैं कीपिंग द बैलेंस, ये बैलेंस बनाए रखते हैं किसके बीच, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बीच, ठीक है, एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है ना, तो ये इसको मैनेज कर लेते हैं, एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड, ह्यूमन बींग्स एनिमल पे किस पे डिपेंड होते हैं, फूड के लिए। चलिए, दे आर ऑल्सो यूज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टू कैरी लोड्स, है ना, तो एनिमल्स को हम क्या करते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट, बैलगाड़ी वगैरह बना लेते हैं, है ना, तो सामान वगैरह ढोके लेके जाते हैं, घोड़ा तंगा, है ना, इस तरह से, ठीक है, बुलेट कार्ट्स वगैरह। नेक्स्ट,
इस तरह से आज आपने देखा इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल था? कमेंट बॉक्स आपका ही है, कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, बताइएगा किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, किस चैप्टर का पहले चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूल ही ना जाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं